अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। कैसा रहा आप लोगों का दिन? होप यू ऑल आर फाइन। तो कैसी रही आप लोगों की तरफ गर्मी? वैसे गर्मी तो थोड़ी सी कम होनी स्टार्ट हो गई है, पर यह है कि हब्स बहुत ज़्यादा है। बस जी ये था हमारा नाश्ता। हमने बनाया आज पराठे और साथ ये पागलों की तरह ऑमलेट खा रही थी, क्योंकि आज इसके लिए सालन नहीं था। तो फिर मैंने ऑमलेट और अचार दे दिया। वो भी इसको कॉम्बो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा चाहिए, मैं यहाँ पर टिंडे बना रही थी। थोड़ा सा ऑयल लिया, उसके बीच में एक प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट और साथ मैंने टमाटर सौटे कर दिया और 2 सब्ज़ मिर्ची क्रश करके बीच में डाल दी थी। सब कुछ मैनुअल चॉपर के साथ किया था, क्योंकि कटिंग करने का दिल नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी। बस ये थोड़ा सा नरम हुआ और इसके बीच में मैंने टिंडे डाल दिए और मैंने बिल्कुल पानी टिंडों में ऐड नहीं किया था। ये अपने ही पानी में पकते रहे थे दम पे और उसी पानी में गल गए थे काफ़ी। मैंने इनको तकरीबन आधा पौना घंटा रखा था और उसी में ये सारा मसाला भी गल गया था। तो जी ये देखें कितने खूबसूरत से हमारे टिंडे रेडी हो रहे हैं, पर अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि इसमें हल्की सी कसर है। उसके बाद जी फिर मैंने इसमें चम्मच चलाया और देखा। फिर इसको मैंने आई गेस थोड़ी देर और रखा था पकने के लिए। ये सब्ज़ मिर्ची और धनिया डाल के तो मैंने इसको आई थिंक इसके बाद 5 मिनट्स का या 6 मिनट्स का दम थोड़ा सा और दिया था। बस उसके बाद जब मैंने ठंडा ग्लास पिया पानी का और साथ ड्रामा लगा हुआ था, थोड़ा सा वो ड्रामा मैं देख रही थी। पुराना ड्रामा परिज़ात पहले देखा हुआ है आप सब ने भी। पर जो चिकन बनाने की बारी आई, चिकन भी मैंने इसमें पानी डाला और ये फ्रोज़न चिकन था। एक प्याज, 2 टमाटर क्रश करके, नमक मिर्च हल्दी डाल के बस ये तीनों चारों चीज़ें डाली। ये सब्ज़ मिर्चें बाहर से तोड़ के लाए थे, काफ़ी ज़्यादा लग गई थी फिर अब हम इकट्ठी तोड़ लेते हैं। पहले तो हम डेली एक एक तोड़े होते थे, पर अब ये मिर्च कड़वी हो गई, अब ये ज़्यादा नहीं बर्दाश्त होती। बस जी इस पॉइंट पे जब ये इस कंडीशन में पहुंच गया, फिर इसके बीच में मैंने ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के बाद इसकी मैंने भुनाई की। भुनाई करने के बाद इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च और धनिया ऐड कर दिया था। बस दैट्स इट। तो ये चिकन भी काफ़ी अच्छा सा बन गया था, सिंपल सा। बस इसके बाद इसको भूनते जाना है। आज मुझे शोरबे वाला तो बनाना नहीं था, तो बस इसकी भुनाई करनी थी। और ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारा चिकन रेडी हो गया। डिफरेंट रेसिपी हो गई थी थोड़ी सी। तो हाँ, इसके बीच में मैंने थोड़ा सा दही भी ऐड किया था। जब वो पानी वाली स्टेज थी उसमें दही ऐड किया था, मुझे बताना नहीं याद रहा। 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही ऐड किए थे उसके बीच में। बस जी उसके बाद ये देखें ऑयल भी आ गया था और ऑयल भी मैंने थोड़ा डाला था। बस ये हमारा चिकन इसके बाद रेडी हो गया था। फिर जी आज का सबसे बड़ा मिशन था मेरा कि मैंने अरम की कटिंग करवानी थी। फिर मैं काफ़ी देर मेड का वेट करती रही, वो आई और उसके बाद जी हम गए अपना बार्बर की शॉप पे। तो पहले तो हम गए तो उसने कहा कि मैं खाना खाने लगा हूँ। फिर उसने कहा अच्छा आप वहाँ से आए हैं, तो उसने कहा आ जाएँ जी, मैं आपकी पहले कटिंग कर देता हूँ। तो नहीं तो हमें फिर वेट करना पड़ना था। बस यहाँ पे इसने काफ़ी शोर डाला हुआ था, रिहा भी थी इसके साथ। बस ये एंडिंग थी। ये ज़्यादा मशीन पे तंग करता है। वैसे अब तो सारी कटिंग उन्होंने, आज मैंने देखा था, मशीन के साथ ही की थी। थोड़ी सी बस उन्होंने जो सा है ना कैंची के यूज़ किया था, बाकी तो सारी इसके साथ ही हुई थी। बस जी उसके बाद फिर ये काफ़ी सदमे में आ गया था। काफ़ी देर इसका मुंह ऐसे ही बना रहा था कि मेरे साथ क्या की, आंखें झुका के ये बैठा रहा। इसने ऊपर देखा भी नहीं, इसको इतना बुलाया। इसने कहा नो। फिर कहा था चिप्स। मैंने कहा अच्छा आपको चिप्स ले देते हैं हम। ये साथ ही नान वाली शॉप थी, यहाँ से हमने फिर रोटियां ली। और जी आज मैं काफ़ी, मुझे अच्छी जगह मिल गई थी जहाँ से मैं कैप्चर कर सकती थी गरम गरम रोटियां उतरती हुई। तो जी बहुत अच्छा ये देखें मुझे व्यू मिल गया था। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही थी कि ये चीज़ मैं काफ़ी अर्से से कैप्चर करना चाह रही थी, पर या तो रश बहुत ज़्यादा होता है और या कुछ ऐसा सिनेरियो बना हुआ होता है कि मैं कैप्चर कर नहीं पाती हूँ। तो जी आज मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। ये गरम गरम रोटियां जब उतर रही होती हैं तो दिल कहता है यहीं पे बंदा बैठ के खा ले, और इस तरह खाने में तो बहुत मज़ा आता है। और इसके साथ आप कोई भी दाल सब्ज़ी भी खा लेना, तो अक्सर तो आप इसको चटनी के साथ भी खा लें तो ये बहुत मज़े की लगेगी थी। बस जी रोटियां लेने के बाद अब बच्चों की रिश्वत ली हमने कि जी चिप्स लेना था उन्होंने और ये जूस। और आज तो पार्टी की हुई थी अरिया ने मरिंडा की, बस वो। फिर जी मेरा बेटा आके नहा धो के झाड़ू पकड़ के तो गाड़ी चलाने लग गया था। मैंने कहा ये भी ठीक है, ये पूरा दिन झाड़ू मारता रहता है। हम किसी के घर गए ना तो वो कहते हैं कि मैंने अपने बेटे को उसकी बर्थडे पे झाड़ू और पोछा गिफ्ट किया था, मेरा दिल है मैं भी इसको ये गिफ्ट करूँगी। बस नहा के फिर मैंने थोड़ा सा सिरम लगाया, उसके बाद बच्चों को जाके खाना खिलाया। इनके लिए आज फिर मैंने ये आलू वाले चावल बनाए थे। कुछ भी नहीं, तड़का देती हूँ प्याज का, उसमें गरम मसाला और एक आलू डाला और उसके बाद चावल डाल के उसको दम दे दिया। दैट्स इट, कि हम आलू वाले राइस बनाते हैं। बस फिर मैंने हाफ़ रोटी के साथ ये सालन लिया, क्योंकि मैंने आज नाश्ता काफ़ी हैवी किया हुआ था, पर रोटियों की लालच में मैंने आधी रोटी और खा ली। बस फिर जी ये हमारे घर के साथ नर्सरी है, तो वहाँ पे कुछ लोग शॉपिंग के लिए आए हुए थे। ये प्लांट्स की काफ़ी रश रहता है यहाँ पे। ये हमारा पाइन ट्री है,
खूबसूरत सा। फिर जी वापसी दोबारा से, अब शाम को इन्होंने पार्क जाना था, पर यहाँ पे ना अजान शुरू हो गई थी और मुझे अंडे ब्रेड लेनी थी यहाँ से। और उसके बाद जो सा है वो बच्चे नहीं मिल रहे थे मुझे जिनके साथ हम पार्क जाते हैं, तो मैंने कहा चलो अभी शॉप पे तक तो इनका चक्कर लग ही गया। उसके बाद फिर उसके बाद मैंने इनको यहाँ से चिप्स लेके दिए और फिर हम घर चले गए। तो बस जी ये हमारी कुछ शॉपिंग थी। उसके बाद आज भाई यहाँ से भी अंदर चले गए, कुछ अंडे कम पड़ गए थे तो वो अंदर से ट्रे लेने गए थे। जब वापस आए तो ये हमारी नर्सरी का खूबसूरत सा व्यू था। उसके बाद बच्चों का दिल तो नहीं था, बार बार मुझे कह रहे थे पार्क लेके जाओ, पर मैंने कहा ये बहुत लेट हो जाएगा आज। तो बस फिर उसके बाद घर आके इन्होंने ये अपनी जो बाकी सारे गैजेट्स हैं, स्कूटी और ये गाड़ी और इन सारों के साथ ही खेली। और वो बच्चे भी फिर आ गए थे, उनकी एक बहन तो आ गई थी। बस फिर इनको मैं बाहर छोड़ के उनके साथ और फिर चाय बनाने के लिए चली गई। फिर मैंने अपने लिए नाशपाती काटी, मैंने कहा चलो ये खाते हैं। नाशपाती खाई मैंने, उसके बाद फिर मैंने चाय पी और मैं तो फुल थी, बस मेरा डिनर हो चुका था ऑलमोस्ट यही सब कुछ, क्योंकि मैंने दोपहर को खाना खा लिया था तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। तो ये मैंने अरिया की रोटी बना के रखी, आटा उसने अभी ताज़ा गूंदा था तो अजीबोगरीब ही रोटी शक्ल की बन रही थी। और फिर जब मैंने दूध बॉयल किया तो मैं इसके बीच में ये डालने लगी दूध, तो ये भी मेरे से गिर गया। बस मैंने चाय वगैरह डाली हुई थी, उसके बाद ये सब कुछ भी गंदा हो गया और फिर मैंने इसको शेल्फ़ को क्लियर किया। आप भी सोचते होंगे उनका किचन गंदा रहता है, बस क्या करें, वन हैंड यूज़ हो तो फिर आपका किचन साफ़ रहता है, पर आपके घर में जब ज़्यादा लोग हों आपको इसको यूज़ करना पड़े तो आपका किचन इतना क्लियर नहीं रह सकता, क्योंकि चूल्हा बंद होने का नाम ही नहीं लेता, किचन फ्री होता ही नहीं है। खैर फिर ये शामी कबाब बनाए हुए थे तो मैंने इसको फ्राई करना था, ये मेरी ड्यूटी थी। तो जी बस फिर मैंने रोटी बनाई और उसके साथ साथ मैंने शामी कबाब फ्राई कर दिए। ये एक बैच मैं निकाल चुकी थी और ये दूसरा बैच मैंने डाला हुआ था। उसके बाद 3-4 कबाब ही और थे, जल्दी काम ख़त्म हो गया था। तो ये अभी एक साइड से पकानी था, पर मैंने जल्दबाजी में इसको साइड से थोड़ा सा तोड़ दिया। बस ये भी काम हो गया था। उसके बाद मैंने रोटियां बनाई, रोटियां बनाने के बाद मैंने बच्चों का अब कुछ करना था क्योंकि उन्होंने भी ऊपर आना था। बस उसके बाद अभी ये रोटियां आप कह रहे होंगे कैसी रोटियां बना रही है, बस ताज़ा आटा गूंदा हुआ था तो कोई इतनी अच्छी रोटियां नहीं बन रही थी, पर यह था कि ये वाली रोटी थोड़ी सी फूल रही थी। मैं इसको देख के मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। बस फिर बच्चों को मैं ऊपर लेके आ गई और ये जो उनसा है मुझे कहती गाना लगाओ, मैंने डांस करना, और फिर इसको कहीं से ये मिला और ये कहती है मुझे रेडी करो। फिर जी हमने इसको रेडी किया। अब ये कभी इधर डांस करती थी, वो कभी नीचे डांस करती थी, और जब मैं कैमरा खोलती तो ये परेशान हाल हो जाती है। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही। फिर ये थोड़ी देर खड़ी हुई है, अब ये कहती है मैं नीचे जाना। मैंने कहा अच्छा एक दफ़ा पिक्चर बना लो फिर तुम नीचे जाके डांस कर लेना। कहती है मैंने कारपेट पे जाके डांस करना है। सर धोखे कर लो, मैंने कहा आपको मना किया। पहले बेड पे खड़ी हो गई थी, जब मैं बेड पे आई तो ये कहती है मैंने नीचे जाना। बस जी इसके बाद मुश्किल से 2-4 पिक्चर्स बनवाई और फिर जी इनको कार्टून्स लगा के दिए और मैंने अपने लिए फेवरेट सुपारी ली। मेरे रिया के साथ तो वो थोड़ी सी एक्टिविटी हो गई थी, फिर अब इसके साथ भी कुछ करना था। अब इसको तो मैं तैयार नहीं कर सकती थी, तो फिर इसको मैंने कहा चलो और बुक के साथ खेलते हैं। तो फिर जी इसको भी इतना पता तो है नहीं, पर यह है कि ये इसमें ना नेम्स लिखे हुए हैं और नीचे वो चीज़ें बनी हुई हैं, तो ये कलरफुल बुक्स वगैरह देख के खुश होता है। तो ये इसको मूव कर रहा था तो मैं इसको बताई थी ये है ये है। उतनी देर में रिया आ गई कि ये मैंने भी खेलना, मैंने भी करना। अच्छा मैंने कहा चलो आप दोनों इकट्ठे बैठो। एक तो इनको इकट्ठे बिठाना भी बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि साथ ही लड़ाई शुरू हो जाती है। अब इसने फ़ौरन बुक उठा ली। मैंने इसको कहा कि भाई को भी दिखाओ। इसको कुछ वर्ड्स याद हो गए हैं। फिर ये मुझे भी बता रही थी कि ये रेनबो है, ये अम्ब्रेला है, ये फ्लावर है और लैम्प था यहाँ पे एक, और 2-3 चीज़ें और थी। मुझे डिफरेंट पेजेस में इस तरह याद भी नहीं रहती हैं, पर खैर इसको वर्ड्स याद हो गए हैं। अब खैर इंशाल्लाह हमने इसकी भी एडमिशन करवाना है। अब इसका भी टाइम आ गया एडमिशन का, और उसके बाद फिर मेरी भी रूटीन थोड़ी और चेंज हो जाएगी, थोड़ी बिज़ी हो जाएगी। फिर ये जी आइसक्रीम इनको पता है और सन पता है आइसक्रीम, उस छोटे को भी पता है वो बटरफ्लाई, आइसक्रीम, हैट, ये छोटे छोटे वर्ड्स जो उनसे हैं ना वो भी कॉपी कर लेता है। बस इसी के साथ मैं एंड करती हूँ अपना व्लॉग। दुआ में याद रखिएगा, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और जी अल्लाह हाफिज़।